राठौर साहब, कहीं न कहीं जो मैनिफेस्टो में एनसी का जो था, उनमें वो साफ लिखा था कि जब बजट होगा तो उसमें जो हमारे एनवाईसी है, चाहे रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, डेली वेजर्स है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। क्या कहेंगे? देखो, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये विफल रही है। एनसी के वर्कर जो हैं बड़ा उछल पान कर रहे हैं, बड़ा कुछ बोल रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पहले अपने आईने में देखें, वो है क्या, वो है क्या, उनकी बैकग्राउंड देखो। वो कोई तो उसमें एमएलए साहब जी को कोई अब शब्द बोलने की कोशिश करते हैं, मगर जो जीता है वही सिकंदर होता है। भाजपा क्या करने वाली? भाजपा बहुत कुछ करने वाली। देखो, भाजपा ने हमारा छत्रगला टनल, गंडोला छतरगला टनल की डीपीआर तैयार हो चुकी है। गंडोला छतरगला कहाँ है? वो है, क्यों नहीं है? परसों एमएलए साहब ने असेंबली में वो मुद्दा उठाया था। क्या कहाँ है? वो मुद्दा उठाया था? वो देखो, अब गडकरी जी आए थे। गडकरी जी ने खुद, वो सेंटर के मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि इस पे फौरी तौर पे इस पे जल्दी से जल्दी काम शुरू होने वाला है। इस समय हमारे साथ मौजूद है कुशदेव सिंह राठौर, जो हाल ही में भाजपा के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट इनको मिली है। तो इन्हीं से जानते हैं जो बजट पेश हुई है, तो किस नज़रिए से ये देखते हैं। जी राठौर साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। पूरे इस भद्रवा वासियों को भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि मैं पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया हूँ, मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले मैं, जो हाल ही में एनसी वालों ने अंत्योदया का बिजली पानी फ्री बोला है, वो एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। ये तो जेएंडके के अंदर तो सिर्फ 2% है। ये इन्होंने चाहिए था कि जो बीपीएल है उनको बिजली पानी फ्री देना चाहिए था, मगर इन्होंने पहले भी, जब इनके इलेक्शन हुए थे, जब इलेक्शन में इन्होंने बोला था कि बिजली हम फ्री दे देंगे, पानी हम फ्री दे देंगे, गैस सिलेंडर हम फ्री दे देंगे, और हर घर में एक एक बंदे को नौकरी देंगे। इस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनका मैनिफेस्टो में यही था। मगर देखो, आज 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हुए सरकार को बने हुए। बिजली के बिल देखो आप, कितने कितने बिजली के बिल आ रहे हैं। इस पे ये विफल राठौर रही। साहब, इस बजट से आप सहमत हैं? नहीं, इस बजट से हम सहमत नहीं हैं। जो एनसी ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको फ्री था। जो ये इसके बीपीएल हो, एपीएल हो, सब ने वोट दिया हुआ है। ये नहीं कि सब ने वोट दिया है और वोट देकर इन्होंने सरकार बनाई है, और इस पे ये एनसी वाले विफल रहे हैं। इन्होंने नौकरी भी बोली थी, नौकरी हम घर घर देंगे, बिजली हम फ्री देंगे, पानी हम फ्री देंगे, सिलेंडर हम फ्री देंगे, और राशन, देखो ये राशन का भी बोला था, मगर इस पे वे विफल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखो, जिन्होंने जिन्होंने ये इसको क्या बोलते हैं, वोट दिया है एनसी को, और जो श्रीनगर से भी ज़्यादा इनकी सीटें निकली हुई है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक आध सीट निकली हुई है, पर आने वाले दिनों में देखो इनका क्या हशर होगा। तो और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चंद जो इधर के कुछ लोग, जो एनसी के वर्कर जो हैं, बड़ा उछल पान कर रहे हैं, बड़ा कुछ बोल रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पहले अपने आईने में देखें, वो है क्या, वो है क्या, उनकी बैकग्राउंड देखो। वो कोई तो उसमें एमएलए साहब जी को कोई अब शब्द बोलने की कोशिश करते हैं, मगर जो जीता है वही सिकंदर होता है। जो जीता है वही सिकंदर होता है। और जो एमएलए जो प्रेजेंट जो जीता हुआ होता है, उसी की बात सेंटर में भी होती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बात होती है, सदन में भी होती है, हर जगह पे उसी की बात मानी जाती है, चाहे कोई भी हो। मैं बोलता हूँ एमएलए साहब काम कर रहे हैं इस पूरे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आने वाले दिनों में देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। राठौर साहब, कहीं न कहीं जो मैनिफेस्टो में एनसी का जो था, उनमें वो साफ लिखा था कि जब बजट होगा तो उसमें जो हमारे एनवाईसी है, चाहे रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, डेली वेजर्स है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये विफल रही है।
ये ना इन्होंने डेली वेजर की कोई बात की है, ना डेली वेजर अभी तक कोई परमानेंट की है, ना पीएचई के की है, ना एनवाईसी के किए है, ना एसपीओस के जो इन्होंने तनख्वाह के बारे में परमानेंट के बारे में बोला था वो कुछ नहीं किया हुआ है। इन्होंने इस बार जो वोट लिया है धोखे से वोट लिया हुआ है पब्लिक से। और आने वाले दिनों में देखो अब इनको इनकी बुरी बुरी हालत होने वाली है। और ये जो बोल रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, वो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और सेंटर में भाजपा की सरकार है और जब तक भाजपा के साथ इनका उनको उधर जब जाते हैं तो उधर इनको उनको उनके साथ इनको हाथ वो मिलाते हैं और मिलते हैं। और जब तक ये उनके साथ जुड़ेंगे नहीं तो तब तक इनको कुछ मिलने वाला है। भाजपा क्या करने वाली है? भाजपा बहुत कुछ करने वाली। देखो भाजपा ने हमारा छत्रगला टनल, गंडोला छत्रगला टनल की डीपीआर तैयार हो चुकी है। गंडोला छत्रगला कहाँ है? वो है, क्यों नहीं है? परसों एमएलए साहब ने असेंबली में वो मुद्दा उठाया था। क्या कहाँ है? वो मुद्दा उठाया था? वो देखो अब गडकरी जी आए थे, गडकरी जी ने खुद, वो सेंटर के मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि इस पे फौरी तौर पे इस पे जल्दी से जल्दी काम शुरू होने वाला है। आप ये ऑन ग्राउंड और ऑन इस पे बोला हुआ है, कोई छुपी छुपाई कोई अंधेरे कमरे में नहीं बोला है, शरेआम बोला है सब। उस पे श्रीनगर में बोला है। वो आप देखते हैं कि जब पिछले उमर अब्दुल्ला जी बैठे थे, सब उधर गडकरी जी आए थे, उन्होंने उधर ऑन ग्राउंड पे बोला है और रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो। इस पे कोई छुपा आज ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ का मीडिया का ज़माना है। आज कोई छोटी जैसी बात करता है वो वाली बात नहीं है। आज पूरा ऑन ग्राउंड में गडकरी जी ने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू किया जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुशदेव सिंह राठौर जी, जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी है।